नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर के यदलापुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से नष्ट हुआ गन्ना। तेलंगाना में जीत के साथ डीके शिवकुमार ने शीर्ष पद के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ता को चाकू मारने वाले हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करें, विजयेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया से कहा। तेलंगाना के सीएम का नाम फाइनल हुआ। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टली। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के यदलापुर में भूमि सर्वे नंबर 154/3 भूमि पर उगाई गई गन्ने की फसल 4 तारीख को दोपहर 1 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से 2 एकड़ की फसल पूरी तरह जल गई। यदलापुर के किसान चंद्रकांत शिवराज ने बीदर नगर के ग्रामीण थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वह बेहद गरीब किसान है और उन्होंने सरकार से तत्काल राहत देने का आग्रह किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में लगातार जीत के साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, जिन्होंने दोनों राज्यों में पार्टी की जीत में अपना योगदान दिया, भविष्य में कर्नाटक में शीर्ष पद के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। तेलंगाना में चुनाव नतीजों के बाद प्रचार रैलियों से लेकर कांग्रेस विधायकों को शिकारियों की पहुंच से दूर रखने तक शिवकुमार ने संकट मोचक की भूमिका सहजता से निभाई। सूत्रों के अनुसार उन्होंने बेंगलुरु और हैदराबाद में टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और विपक्षी नेता भट्टी विक्रमार्क मल्लू, एक शक्तिशाली दलित नेता सहित तेलंगाना के नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करके जमीन तैयार की थी। सूत्रों ने बताया कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के दलित हैं, शिवकुमार के लिए काम आए, क्योंकि तेलंगाना में दलित नेताओं के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूत पकड़ है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में खड़गे का माला समुदाय कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन कारकों को अपने लाभ में बदलते हुए शिवकुमार ने पार्टी को एकजुट रखने के लिए संतुलन बनाया और चुनावी लाभ पहुंचाया। इसके अलावा वह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला को उनकी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को मुकाबले से बाहर रखने के लिए मनाने में कामयाब रहे। दोनों के बीच कई बार मुलाकात हुई और शर्मिला अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए भी तैयार थी, जिसके लिए वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी अपनी सहमति दे दी थी। अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के कारण इस निर्णय को रोक दिया गया था। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पीआई विजयेंद्र ने बेलगावी में बीजेपी नेता पृथ्वी सिंह को चाकू मारने की घटना के सिलसिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के भाई चंद्राज हत्तीहोली की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। बेलगावी के एक निजी अस्पताल में सिंह को मुलाकात के बाद विजयेंद्र ने कहा, एमएलसी चंद्राज हत्तीहोली के बंदूकधारी और दाहिने हाथ सुनील जाधव और हत्तीहोली के पीए सद्दाम ने सिंह पर बेरहमी से हमला किया। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि एमएलसी हत्तीहोली एक प्रभावशाली व्यक्ति है और इसीलिए उन्होंने दिन दहाड़े इस तरह का हमला किया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से एक भाजपा कार्यकर्ता पर उस समय हमला किया गया है जब बेलगावी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया से हमले के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सोमवार रात ही गिरफ्तार करने की अपील की। पृथ्वी सिंह को लोगों ने तब धमकी दी थी जब उन्होंने राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में खुद को भाजपा के साथ बताया था। अब उन पर चाकू से हमला किया गया। इस मुद्दे पर बयान जारी करने के बजाय एक जिम्मेदार मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके भाई का पता लगाया जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तेलंगाना में सीएम का नाम फाइनल कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम होंगे। गौरतलब है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और चुनाव जीतने के बाद से वह आला कमान की पहली पसंद बने हुए थे। जब कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की, उसी वक्त से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि रेड्डी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई, उसमें तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अहम भूमिका निभाई। शायद यही वजह है कि सीएम पद के लिए वह पार्टी की पसंद बने। गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल कर दिया गया है। यह बैठक कल 6 दिसंबर को होने वाली थी। वहीं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंच पाने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद बैठक को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। बता दें कि रविवार और सोमवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना हुई। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में, जेडपीएम को मिजोरम में पूर्ण बहुमत मिली है।
वहीं रविवार को ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को बैठक के लिए बुलाया था। बता दें कि यह इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली थी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मीचोंग तूफान का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी से 1 दिसंबर को उठा चक्रवाती तूफान मीचोंग की वजह से चेन्नई में 8 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में सोमवार से लगातार भयंकर बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मीचोंग की वजह से हैदराबाद से देश के दक्षिणी हिस्सों में ट्रेनों और फ्लाइट्स दोनों में यात्रियों की आवाजाही बाधित हो गई। खबर मौसम की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द होने के बाद सोमवार को सैकड़ों यात्री हैदराबाद एयरपोर्ट और शहर भर के रेलवे स्टेशनों पर घंटों तक फंसे रहे। हैदराबाद तंबारम, चारमीनार एक्सप्रेस, लिंगमपल्ली, तिरुपति, नारायणाद्रि एक्सप्रेस, सिकंदराबाद, गुद्दूर सीमापुरी एक्सप्रेस और सिकंदराबाद त्रिवेदम सबरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें रद्द कर दी गई। हैदराबाद से चेन्नई, राजमुंद्री, भुवनेश्वर और तिरुपति जैसे शहरों के लिए घरेलू फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जबकि कुछ को डाइवर्ट किया गया। इससे सैकड़ों हवाई यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। एक यूजर्स ने लिखा, इंडिगो की फ्लाइट जो हैदराबाद से मुंबई के लिए प्रस्थान करने वाली थी, उसमें देरी हो गई है। यात्री दोपहर 12:30 पर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरलाइन की ओर से कोई जलपान आवास उपलब्ध नहीं कराया गया। बोर्डिंग में भी देरी हुई। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में आज वॉलंटरी डे के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कर्मियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज जहीराबाद शहर के बस स्टैंड में सफाई की गई। कंपनी के कर्मियों ने बस स्टैंड को पूरी तरह साफ किया है। इस मौके पर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी आदि उपस्थित थे। जहीराबाद से नेमतुल्ला और रिजवान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग की। विधायकों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि अच्छी बातचीत हुई, सब जोश में हैं, कोई निराश नहीं है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, पार्टी आला कमान को हार के कारणों पर रिपोर्ट दूंगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, यह सवाल उनसे पूछो जो मेरे इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ के बयान से साफ जाहिर हो रहा है वे इस्तीफा देने के मूड में नहीं हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा, अभी एक चर्चा और होगी। इस हार की वजह भाजपा के आईटी सेल है, जिसने चुन चुनकर हराया, कुछ सीटों पर जानबूझकर जिताया। मुस्लिम विधायक अतीफ वकील ने कहा, हम सबको पोस्टमार्टम करके अपनी हार की वजह बताने को कहा गया। कुछ जगह पर ईवीएम की गड़बड़ी भी सामने आई। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने कहा, हार को लेकर अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है। सभी ने कहा विस्तार से चर्चा की जाए, संभागवार और जिला स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा की जाए। पुणे के वाघोली परिसर में एक स्कूल की बस पेड़ से टकराकर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में बस में सवार कुछ छात्र घायल हो गए। घायल छात्र राइजिंग स्टार स्कूल के हैं। फिलहाल घायल छात्रों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे से छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। मामले को लेकर लोनीकंद थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अभिभावकों का आरोप है कि आरटीओ का अवैध रूप से बस चलाने वालों पर नियंत्रण नहीं है। लेनीकंद पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार बस एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे छात्र घबराकर चिल्लाने लगते हैं।
इस दौरान वहां मौजूद लोग बस में बैठे बच्चे की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। घटना सोमवार दोपहर की है, जब राइजिंग स्टार स्कूल की बस आते समय वाघोली परिसर में पेड़ से जा टकराई। 2 छात्रों को चोटें आई। चालक के खिलाफ आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बम ब्लास्ट की खबर है। यह बम सड़क किनारे सीमेंटेड ब्लॉक में रखा गया था। पाकिस्तान में बम विस्फोटक के मामले लगातार बढ़ गए हैं। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, ज्यादातर मामलों में इन्हीं संगठनों का हाथ रहता है। ताजा मामला पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को हुआ। यहां एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IIED विस्फोटक हुआ। पाकिस्तान में हुआ ताजा बम विस्फोटक की घटना में 3 बच्चों सहित कम से कम 4 लोग घायल हो गए। जियो न्यूज ने पुलिस के हवाले से बताया कि विस्फोटक प्रांतीय राजधानी पेशावर में एक स्कूल के पास सुबह करीब 9:10 पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोटक में सड़क के किनारे एक सीमेंटेड ब्लॉक में रखे गए कम से कम 4 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया डॉन अखबार ने वारसक के पुलिस अधीक्षक अरशद खान के हवाले से कहा कि विस्फोटक की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 से 10 साल के उम्र के घायल बच्चों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिपोर्ट में पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि 2 बच्चों की हालत गंभीर है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। एनिमल ने बनाया नया रिकॉर्ड। रणबीर कपूर की फिल्म ने छोड़ा शाहरुख खान की पठान और जवान को पीछे। अब समाचार खेल जगत के। साउथ अफ्रीका में होगी सूर्य कुमार यादव की असली परीक्षा। 3 में से 2 खिलाड़ी चुनने होंगे। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। बैंक ऑफ इंडिया ने EFT पर निकाला स्पेशल ऑफर। मिल रहा 7.90% तक का ब्याज। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर के यदलापुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से नष्ट हुआ गन्ना। तेलंगाना में जीत के साथ DK शिव कुमार ने शीर्ष पद के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ता को चाकू मारने वाले हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करें, विजयेंद्र ने CM सिद्धरामैया से कहा। तेलंगाना के CM का नाम फाइनल हुआ। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टली। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।